नमस्कार विद्यार्थियों। राजकन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः बहुत स्वागत। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो द्वितीय इकाई है, द्वितीय इकाई में संकलित रीतिकालीन वीर रस के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भूषण का परिचय, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व, उनकी काव्यगत विशेषताएं, इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो भूषण हैं रीतिकाल के श्रृंगार, चमत्कार, अलंकार वादी जो प्रवृत्ति है उसके बीच अपने आप में एक अनूठी विशेषता के लिए पहचाने जाते हैं, और वह है राष्ट्रीय चेतना। तत्कालीन युग में हिंदुओं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो जातीयता के जो स्वर थे, या उन्हें राष्ट्रीयता के स्वर कहें, तो रीतिकालीन युग में भूषण, सूदन और लाल, तो तीन कवियों ने प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति दी, और भूषण उनमें श्रेष्ठ कवि थे। तो पहले हम भूषण का जो परिचय के तौर पर भूषण का जन्म, उनका नाम, उनके परिवार के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, भूषण का जीवन काल, भूषण का के राज्य आश्रय और राज्य आश्रय जो थे उनका नाम, इसके पश्चात भूषण की रचनाओं के पश्चात भूषण का जो काव्य है, रचनाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कलात्मक विशेषताएं, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूषण का जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म कानपुर में हुआ बताया जाता है, और जो सन है उसके बारे में कोई मतभेद नहीं रहा। ऐसा नहीं है। इनका जो जन्म 1613 ईस्वी में हुआ माना गया। इनका जो पिता थे उनका नाम चिंतामणि त्रिपाठी, पंडित चिंतामणि त्रिपाठी, और पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। इनके दो और अन्य भाई माने गए हैं जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि और मतीराम का नाम आप रीतिकालीन जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसमें आप पढ़ेंगे, और इनकी कविताएं भी आपको उदाहरण के तौर पर देखने को मिलेगी। पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं की गई हैं, हालांकि दोनों रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। भूषण है जो भूषण थे ये रीतिकाल के वीर रस के श्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। भूषण का जो नाम है भूषण, ये इनका मूल नाम नहीं है, ये उनको दी गई उपाधि है, और वह जो उपाधि है वह उनके उपनाम की तरह ही बाद में प्रचलित हो गई, और उन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। प्रेमचंद को जिस तरह से उपाधि के तौर पर या उनके दूसरे नाम से जाना गया, वैसे ही भूषण के साथ भी ऐसा हुआ। और ये जो भूषण को नाम दिया, इनको जो उपाधि दी, ये चित्रकूट के राजा थे रुद्रसाहा के पुत्र हृदयराम ने प्रदान की। चित्रकूट के राजा थे रुद्रसाहा के पुत्र थे हृदयराम, उन्होंने ये उपाधि उनको दी। ये जो भूषण हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ये राज्याश्रय की बात करें भूषण की, तो ये विविध राज्य दरबारों में ये राज्याश्रय उन्होंने पाया। उनमें पन्ना,
दरबार के जो राजा थे छत्रसाल, वो इनको अतिशय सम्मान देते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो पालकी को राजा छत्रसाल ने कंधा भी लगाया था। इनका अधिक मान था उनके दरबार में। और ये कुमायूं, मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा और शिवाजी, छत्रसाल आदि इनके दरबार में ये रहे। इनके लेकिन इन सभी में जो महत्वपूर्ण जो मराठा सम्राट महाराज शिवाजी थे, उनके दरबार में और पन्ना जो छत्रसाल है उनके उनके दरबार में, ये पन्ना के दरबार में मुख्य रूप से ये रहे और उनसे अधिक प्रभावित रहे अपने आश्रयदाता से। तो उनकी जो राष्ट्रीयता की जो चेतना थी, उनका जो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का जो सिद्धांत था, जो प्रण था, उसको भूषण ने अपने काव्य में अभिव्यक्ति मुख्य रूप से दी। और तत्कालीन जो रीतिकाल में श्रृंगार, विलास, वैभव और मुगल गुलामी, तानाशाही का जो युग था, उसमें हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन सम्राटों ने अपना जीवन लगा दिया, और ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध कथन भी है कि महाराज शिवाजी ने मुगलों से किस तरह से लोहा लिया था, छत्रसाल ने किस तरह से लिया। तो उनकी प्रशंसा में उनकी जो वीर भाव है, उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की रक्षा का जो प्रण था, उसको उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा अभिव्यक्ति दी। और इसीलिए भूषण के काव्य में तत्कालीन जो श्रृंगारिक विलास वह की जो मानसिकता थी, उसके बीच राष्ट्रीयता की रक्षा का, धर्म संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा का जो भाव है वह विद्वान होता है। इसलिए ये रीतिकाल के तत्कालीन युग में महत्वपूर्ण विशिष्ट कवि माने गए हैं। अब हम जो भूषण हैं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उन पर आते हैं। तो इन्होंने जो काव्य रचनाएं की, इनमें इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने गए हैं। और ये उपलब्ध भी हैं। इसके अलावा जो इनकी जो रचनाएं हैं, इन 3 ग्रंथों के आधार पर जो वो उपलब्ध नहीं है अन्य रचनाएं, लेकिन जो 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे, इन 3 ग्रंथों के आधार पर कवि भूषण रीतिकाल के और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। तो ये इनकी रचनाओं की बात हो गई। अब भूषण की जो रचनाएं हैं उनमें क्या प्रमुख बातें थी, भाव पक्ष की दृष्टि से आप देखें, विषय वस्तु की दृष्टि से देखें, तो इनकी रचनाओं में जो वीर भावना थी, राष्ट्रीय चेतना थी, उसको प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और ऐतिहासिकता का जो चित्रण है इनकी कविताओं में किया गया है। ऐतिहासिक जो तत्कालीन राजा महाराजा थे, शिवाजी, छत्रसाल और मुगल जो सुल्तान थे, उनके संदर्भ में जो उनकी जो तानाशाही जो शासन था, उससे किस तरह से लोहा लिया, तो भूषण ने अपनी रचनाओं में उनका चित्रण किया है। इसलिए जो ऐतिहासिकता है वो इनके काव्य में हमको देखने को मिलती है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदिकालीन जो वीर काव्य है, सभी वीर काव्य में की गई, तो भूषण के काव्य में भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, उसका चित्रण किया है। लेकिन झूठी प्रशंसा या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा जो कि एक निरर्थक नहीं है। देश की रक्षा के लिए
राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने अ, ऐसे आश्रयदाता को चुना और उनकी ही प्रशंसा में काव्य भूषण ने लिखा। इनकी जो रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवावावनी और छत्रसाल दशक, ये दोनों आश्रयदाताओं पर लिखे गए ग्रंथ इनके हैं। तीसरी जो रचना है शिवराज भूषण, जो कि इनकी एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है, और इसमें भी इन्होंने अपने आश्रयदाता शिवाजी के जो जीवन चरित्र है उसका अलंकारिक चमत्कारिक ढंग से उसका चित्रण किया है। इसमें कोई काव्यात्मक दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से कोई श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन अलंकारिकता की दृष्टि से ये एक श्रेष्ठ रचना है और अलंकारों के उदाहरण शिवाजी के चरित्र पर इन्होंने दिए, अपने आश्रयदाता जो उनके चरित्र पर दिए हैं। इस तरह से ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। जो आधुनिक दृष्टि से जिसे हम राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, भूषण के काव्य में उस तरह की राष्ट्रीय चेतना आप नहीं देख सकते। भूषण के काव्य में तत्कालीन युग में जो जातीय संस्कृति है, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला विदेशी जो मुगल शासक थे उनसे लोहा लेने वाला जो शासक था और उनसे अपने देश को स्वतंत्र करवाने की जो भावना थी, वही राष्ट्रीय चेतना थी रीतिकाल में। तो भूषण ने उसकी बहुत ही आकर्षक, उत्साहपूर्वक उत्साह के भाव को उसमें अभिव्यक्ति दी है, और वीर रस की रचनाएं उनके काव्य में आपको देखने को मिलती है। उदाहरण जो है इसमें आप बहुत सारे उदाहरण इसमें भूषण के देखने को मिलते हैं। देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे डूबे राव राने सभी गए लबकी, गौरान गौरागा ने पति आप सो, औरन को देते ताप, आपके मकान सब मारे गए लड़की, हिंदू की चोटी रोटी राखी बेटी है। तो इस तरह के उदाहरण बहुत सारे, वेद राखे विदित, कुरान राखे सारे, बहुत सारे उदाहरण इस तरह का उन्होंने चित्रण किया है। और शिवाजी की वीरता का, छत्रसाल की वीरता का, उनके युद्धों का चित्रण उसमें किया है, सेना के जो बल है उसका चित्रण किया है। तो उनके काव्य में इस तरह का देखने को मिलता है। और युद्ध का वर्णन करते समय प्रकृति का भी उन्होंने उद्दीपन रूप में उसका चित्रण किया है। तो उत्साह नामक जो भाव है उसको उन्होंने पूरे विस्तार और संगोपांग चित्रण उसका उनके काव्य में किया गया है, भूषण के काव्य में। और रस में जैसे मैंने आपको बताया कि वीर रस का ही प्रधान है इनके काव्य में रस की दृष्टि से, लेकिन वीर रस बिना रौद्र और भयानक रस के अधूरा होता है। तो रौद्र और भयानक रस भी सहायक रस के तौर पर इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगी। श्रृंगार रस भी इनके काव्य में देखने को मिलता है, लेकिन ये वैसी ही है जैसे कि रीतिकाल के अन्य जो श्रृंगारी कवि हैं उनके काव्य में वीर रस का कोई एकाध छंद आ जाता है, वैसी रीति भूषण के काव्य में भी इस तरह का कोई छंद वीर रस से संबंधित प्रसंगवश आपको देखने को मिलेगा। कला पक्ष की दृष्टि से हम देखें तो इनके जो काव्य है भूषण का, उसमें जो भाषा है तो ब्रज भाषा, लेकिन ब्रज भाषा का जो औज गुण युक्त रूप है, ओजस्वी रूप है, वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। और उसमें तत्कालीन जो मुगल दरबार की फारसी अरबी शब्दावली से युक्त जो रचनाएं हैं उनका प्रभाव भी आप देख सकते हैं, उनके शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो इनके काव्य में जो अलंकार है उनका सहज स्वाभाविक के साथ में कृत्रिम रूप भी देखने को मिलता है, अतिशय चमत्कार पूर्ण रूप भी इसके काव्य देखने को मिलते हैं। चूँकि रीतिकालीन चमत्कारवादी जो परंपरा चल रही थी काव्य, उसका प्रभाव था, तो इनकी रचना काव्य में भी इस तरह का प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है।
इनकी जो रचनाएं हैं उनमें छंद की दृष्टि से हम देखें तो दोहा, कवित्व, सवैया आदि ये जो छंद महत्वपूर्ण छंद है इनमें इनकी काव्य की रचनाएं की गई है। आपके पाठ्यक्रम में कवित्व, सवैया और दोहा कुछ है, पर कवित्व सवैया ये मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे अब आगे पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीति काल में जो श्रृंगार रचना, श्रृंगार रस की रचना, लेखन की जो परंपरा थी उसके बीच राष्ट्रीयता के स्वर, वीर ओजस्वी भाव की जो कविता करने वाले जो कवि रीति काल में हुए उनमें भूषण एक श्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और इनकी जो काव्य है आपके पाठ्यक्रम में भूषण के जो छंद शामिल किए गए हैं उन्हें एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अगली कक्षा में भूषण के जो छंद हैं पाठ्यक्रम में उनका हम काव्य की जो अनुभूति है उससे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए यूट्यूब पर। धन्यवाद।